भारत देश परंपराओं और मान्यताओं का देश है, जहां जो अपनी धार्मिक संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। भारत में ऐसी कई मंदिर हैं जो अपनी मान्यताओं और उनसे जुड़ी रहस्यमयी कहानी की वजह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। न केवल देश बल्कि विदेशों से भी लोग इन मंदिरों में दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। आज हम आपको भारत के राज्य छत्तीसगढ़ के एक ऐसे अनोखे मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जो साल भर में केवल 12 घंटे के लिए खुलता है। सुनने में ही ये बात आपको अजीब लगेगी, लेकिन ये सच है। दरअसल इसके पीछे धार्मिक मान्यता और मंदिर की रहस्यमयी कहानी है जो एक खरगोश से शुरू होकर हीरे तक पहुंचती है। आज इस खास रिपोर्ट में आपको माता लिंगेश्वरी मंदिर से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलेंगे। लिंगेश्वरी माई की कहते हैं जहां विज्ञान हार मान जाता है, वहां विश्वास आस्था की शरण ले लेता है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में स्थित माता लिंगेश्वरी का मंदिर इस बात का जीता जागता सबूत है। जब ये भी कहा जाता है कि जब विज्ञान से लोग हार जाते हैं, थक जाते हैं, तब माता लिंगेश्वरी के आगे नतमस्तक होने आते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। यहाँ पर मैंने यहाँ आके वो घुस गई। हाँ। तो शाम हो गए। हाँ। वो निकालने नहीं पाया। हाँ। तो शाम हो गए तो बंद कर दिया इधर उधर से। हाँ। अब कहाँ जाएगा, सुबह आके इसको मारूंगा। हाँ। तो सुबह गया तो देखता है वहाँ खरगोश नहीं। हाँ। उसमें कुछ वो लिंग दिखा उसको। जो जिसके जो संतान नहीं होते हैं सर, संतान प्राप्ति के लिए विशेष करके यहाँ पर लोग आते हैं और इनको जो है खीरा खिलाया जाता है। माता लिंगेश्वरी मंदिर का क्या रहस्य है? चट्टानों के बीच कैसे हुई लिंगेश्वरी मंदिर की स्थापना? साल भर क्यों बंद रहता है लिंगेश्वरी मंदिर? क्यों साल में एक ही दिन खुलते हैं मंदिर के कपाट? खीरे से कैसे होती है संतान की प्राप्ति? हर साल अलग अलग पद चिन्हों का क्या रहस्य है? लिंगेश्वरी मंदिर का चमत्कारी रहस्य जानने और लोगों की बढ़ती अपार आस्था को समझने जी मीडिया की टीम छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले पहुंची, जहां फरसगांव विकास खंड के ग्राम आलोर में एक पहाड़ पर लिंगेश्वरी मंदिर स्थित है। देखिए, तमाम सवालों को लेकर हम इस वक्त उच्च प्राथमिक शाला छाटीबंद यानी आलोर के स्कूल पर पहुंचे हैं। शिक्षक हमारे साथ हैं क्योंकि सर लंबे समय से क्योंकि इस मंदिर में आस्था लोगों की इतनी बढ़ गई है और सवाल भी कई साथ में हैं कि एक दिन का मंदिर इसको कहा जाता है। पहले तो ये बताइए, एक दिन का क्यों कहा जाता है? सर इसका मान्यता वैसी है कि मतलब हमेशा जो साल का जो है नया खानी के बुधवार दिन ही खुलता है। इसका मान्यता ही वैसी है, हमेशा नहीं खुलता है। आलोर गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिमी में एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी को लिंगई गट्टा कहा जाता है। इस छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बड़ी सी चट्टान है, उस पर एक विशाल पत्थर है और इस पत्थर की संरचना कटोरे की जैसी है। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के ग्राम आलोर पर स्थित चमत्कारिक और एक दिन के मंदिर पर पहुंचे हैं। दरअसल ये कोंडागांव से 40 किलोमीटर दूरी पर एक पहाड़ पर स्थित है। तस्वीरें देखिए, यहाँ से पैदल यात्रा कर इस पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचना होता है। मेन मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों से जाना होता है। देखिए, आधे दूर हम इस सीढ़ी के माध्यम से ऊपर चढ़कर आ चुके हैं और तस्वीरें यहाँ से दिखाता हूँ। हमको उस ऊंचाई तक पहुंचना है, यानी लंबी दूरी तय कर माता लिंगेश्वरी के पट तक हम पहुंच जाएंगे। इस विशालकाय जो चट्टान आपको देखने को मिल रहा है, इसी चट्टान के नीचे एक छोटा सा गुफा है। लिंगई देवी मंदिर के दक्षिण दिशा में एक सुरंग है जो इस गुफा का प्रवेश द्वार कहलाता है। इस सुरंग का द्वार इतना छोटा है कि बैठकर या लेटकर ही यहाँ प्रवेश किया जा सकता है। इस अनोखी गुफा के अंदर 25 से 30 आदमी बैठ सकते हैं।
गुफा के अंदर चट्टानों के बीचों बीच शिवलिंग है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2 फुट है। कहा यह जाता है कि इसकी ऊंचाई पहले बहुत कम थी, जो समय अनुसार बढ़ती रही। परंपरा अनुसार इस प्राकृतिक मंदिर में प्रतिदिन पूजा नहीं होती है। इस मंदिर का कपाट केवल साल में एक ही दिन खुलता है। इस मंदिर पर कई रहस्य छुपे हुए हैं। दरअसल ये जानने की कोशिश भी आज हम करेंगे कि आखिर इस मंदिर का पट एक दिन के लिए ही क्यों खोला जाता है। ऐसी क्या वजह है कि पूरे साल में मात्र एक दिन भक्तों को माता लिंगेश्वरी के दर्शन होते हैं। मंदिर के कपाट साल भर बंद रहते हैं और केवल भाद्रपद नवमी के बाद ही आने वाले पहले बुधवार को एक दिन के लिए कपाट खोले जाते हैं, और इसी वजह से इसे लोग एक दिन का मंदिर भी कहते हैं। कहीं घूमने गया था। हाँ। माने पहले के आदमी तो जानवर को ही खा खा के जी रहे थे। हाँ। वो माने उसको जो ना ये मिला तो खरगोश बन के कुदाते 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 उसको यहाँ मारूंगा वहां मारूंगा बोलते वो ले लेते के मैंने यहाँ आके वो घुस गई। तो शाम हो गया, वो निकालने नहीं पाया। तो शाम हो गया तो बंद कर दिया इधर उधर से। अब कहाँ जाएगा, सुबह आके इसको मारूंगा। तो सुबह गया तो देखता है वहाँ खरगोश नहीं, उसमें कुछ वो लिंग दिखा उसको। तब उसको इसका जो ना दादा या उसका कुछ सियान को आके बताया घटने, नहीं सियान वहाँ खरगोश घुसा था, उस जगह कुछ दूसरा निकला है। चल देखेंगे क्या चीज है। तो इसका जो ना दादा परदादा जो ना वो जाके देखा तो वो माँ के नाम से कुछ मना है, कुछ उसको मने कुछ किए, तभी तो जानकारी हो गया उनको ऐसे माता है कि ऐसे है बोल के। मंदिर की स्थापना कैसे हुई, इसे लेकर भी कई रोचक और रहस्यमयी कहानियां प्रचलित हैं। कहा यह जाता है कि बहुत समय पहले एक शिकारी खरगोश का पीछा करते करते इसी गुफा तक पहुंचा था। खरगोश वहां अचानक गायब हो गया और उसी जगह पत्थर के रूप में लिंग प्रकट हुआ। बाद में माता ने स्वप्न में आदेश दिया कि साल में केवल एक ही दिन मेरी पूजा की जाएगी, और तभी से इस परंपरा की शुरुआत हुई और आज तक ये मान्यता कायम है। देखिए, इस मंदिर का जो राज है, जो रहस्य है, वो हमने एक पुजारी से इसकी पूरी जानकारी जाननी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि एक रात स्वप्न में माता लिंगेश्वरी पुजारी के आते हैं और उन्हें कहा जाता है कि आपके गांव में जो विशालकाय पहाड़ है, उसके ऊपर जो विशालकाय चट्टान है, उसके ठीक नीचे मेरा वास है। अब इस सपने के बाद ही दूसरे दिन ग्रामीणों ने इस पत्थर को हटाया और गुफा के अंदर माता लिंगेश्वरी की मूर्ति पाई गई। माता रानी पर भक्तों की आस्था लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि अब लगभग 5 किलोमीटर तक भक्तों की लंबी कतार लगती है। मंदिर के कपाट खुलने से 1 से 2 दिन पहले ही भक्तों का आना शुरू हो जाता है। 2 दिन पहले पहुंच जाते हैं श्रद्धालु लोग, जो जिनको दर्शन करना रहता है पुत्र प्राप्ति के लिए, उन लोग 2 दिन पहले ही आके लाइन लग जाते हैं। लगभग जो मेला जो चलता है उससे 2 से 3 दिन पहले यहाँ पर श्रद्धालुगण यहाँ पर आ जाते हैं और बहुत ही भव्य यहाँ पे कार्यक्रम भी होता है। यहाँ पे जो स्थानीय नेता मंत्री वगैरह रहते हैं वो भी यहाँ पर प्रस्तुत होते हैं और मां लिंगेश्वरी का जो भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भक्तों की संख्या और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन भी पुख्ता इंतजाम करता है। पूरे पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरा सहयोग देता है। स्कूल प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग के पूरे यहाँ पे पदाधिकारी रहते हैं। स्कूल के जो आसपास के जो गांव के जो स्कूल के जो टीचर्स है वो भी यहाँ पे मध्याह्न जो भोजन है उसका संचालन करते हैं। गांव वालों के द्वारा भी यहाँ के जो श्रद्धालु है उनके लिए भोजन व्यवस्था, एक दिन की भोजन की व्यवस्था। लिंगाई देवी से जुड़ी 2 खास और प्रचलित मान्यता हैं। पहली ये मान्यता संतान प्राप्ति को लेकर। कहा यह जाता है कि जब सच्चे मन से निसंतान लोग यहाँ अर्जी लगाते हैं तो उनकी मन्नत जरूर पूरी होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपति को खीरा चढ़ाना होता है। प्रसाद के रूप में चढ़े खीरे को पुजारी पूजा के बाद दंपति को वापस लौटा देते हैं। दंपति को इस ककड़ी को अपने नाखून से चीरा लगाकर 2 टुकड़ों में तोड़कर इस प्रसाद को ग्रहण करना होता है।
जो जिसके जो संतान नहीं होते हैं सर, संतान प्राप्ति के लिए विशेष करके जी यहाँ पर लोग आते हैं और इनको जो है खीरा खिलाया जाता है। जो पति पत्नी खीरा खाते हैं जी, तो उनका जो मनोकामना पूरा होता है सर। के लिए आते हैं, बाल बच्चा वाला घर से आते हैं, तो उनको 2 हिस्सा बांट के यहीं पे इस स्थल में खाना पड़ता है और माता जी का अंतर ध्यान करना पड़ता है। हम लोग जो बताते हैं उसके माध्यम से लोग खाते हैं और उनका मन्नत पूर्ण भी होता है। यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक से लोग पहुँच चुके हैं और माता रानी सभी की मन्नतें पूरी करती हैं। इतना ही नहीं, मंदिर समिति द्वारा संतान प्राप्ति के रिकॉर्ड भी दर्ज किए जाते हैं। में कोई एक महिला थी जो टीवी देख रही थी, उसने देखा, उसने वहीं से प्रार्थना की कि बहू की झोली नहीं भरी है माता रानी, 5 साल हो गए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के इस स्थान पे यदि इस प्रकार की मन्नत पूरी होती है तो मैं यहीं से प्रार्थना करती हूँ और जिस दिन मेरी बहू की झोली भर जाएगी मैं उसे लेकर अवश्य आऊँगी। तब वो महिला ठीक 2 साल के बाद अपने बहू के बच्चे को लेकर यहाँ तक आई और माता रानी ने एक चमत्कार किया कि वो महिला पहले यहाँ प्रार्थना को भी नहीं आई, परंतु उसने न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो टीवी पे कहानी देखी और प्रार्थना की और मन्नत उसकी पूरी हुई। तो लगभग 30 वर्षों से मैं इस मंदिर समिति से जुड़ा हुआ हूँ और हर वर्ष 5 से 6 जोड़े यदि आते रहे तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि 150 के आसपास मैंने उन परिवारों को यहाँ तक पहुँचाया है, जिनमें से लगभग 80% लोगों के झोली को माता ने भरा है। और इस स्थान पर केवल यही एक मन्नत नहीं, हर प्रकार की मन्नत को लेकर आते हैं। दूसरी मान्यता भविष्य के अनुमान को लेकर है। एक दिन की पूजा के बाद जब मंदिर बंद कर दिया जाता है तो मंदिर के बाहर सतह पर रेत बिछा दी जाती है। इसके अगले साल इस रेत पर जो पद चिन्ह मिलते हैं उससे पुजारी अगले साल के भविष्य का अनुमान लगाते हैं। यहाँ जैसे ही गुफा बंद किया जाता है, बंद करते समय रेत को फैला करके बराबर प्लेन किया जाता है। दूसरे साल जब सुबह आते हैं तो सबसे पहले गुफा में रेत के परत के ऊपर कुछ निशान देखते हैं, कोई ना कोई निशान अवश्य बने रहता है। उस निशान को देखते हैं और ये तय करते हैं कि हमारा जो भविष्य है अपने बस्तर का वो कैसा रहेगा। ऊपर गुफा में मान लो कहीं घोड़े के पैर के निशान कहीं दिखे तो ये समझो कि आने वाला वर्ष युद्ध का रहेगा। यदि हाथी के पैर के निशान है तो समझो कि धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्ध रहेगा। मुर्गी के पैर के निशान है तो आने वाला साल जो है वह अकालग्रस्त रहेगा, दुष्काल रहेगा। ये अलग अलग पैरों के अलग अलग निशान से साल भर का कैलेंडर तैयार किया जाता है। कैलेंडर तैयार किया जाता है माने एक साल का भविष्य निर्धारित किया जाता है कि आने वाला साल हमारा कैसा होगा। सवाल कई हैं, जवाब अलग अलग। लिंगेश्वरी मंदिर को लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी किसी के पास भी नहीं है, मगर आस्था विश्वास के आगे सारे सवाल दब जाते हैं। भक्तों का विश्वास, उनकी आस्था उन्हें यहाँ खींच लाती है। यहाँ पहुँचने के लिए बाय रोड, बाय ट्रेन और हवाई यात्रा की सुविधा मौजूद है। इसके बाद ही लोग यहाँ पर दूर दराज से आने लगे हैं और अब जो है सैकड़ों की भीड़ हजारों और लाखों तक पहुंच गई है। लोगों की आस्था इतनी बढ़ गई है कि जब विज्ञान से लोग हार जाते हैं तब माता के दर्शन करने आते हैं और निसंतान दंपत्ति अपने साथ संतान प्राप्ति का वो सुख लेकर यहाँ से जाते हैं। चंपेश जोशी, जी मीडिया, कोंडागांव।